राधे राधे बंधुओं, सुनीति अध्यात्म चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या शिव जी बिना सोचे वरदान दे देते हैं? यह जानने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इस सृष्टि को परमात्मा की लीला कहा गया है और सृष्टि दो विपरीत चीजों से चलती है। जैसे सृष्टि में गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उसी प्रकार संतुलन का भी नियम है। सृष्टि एक द्वैत है। जैसे पाप है तो पुण्य भी है, सुख है तो दुख भी है, अच्छाई के साथ बुराई है, जन्म के साथ मृत्यु है। इन चीज़ों में यदि एक चीज़ ही हो और दूसरी ना हो तो दोनों के बीच का अंतर समझा ही नहीं जा सकता। यदि रामायण से रावण को हटा दिया जाए तो कल्पना करके देखिए, क्या रामायण हो पाती? पौराणिक काल से ही राक्षस प्रवृत्ति के लोग भगवान पर हावी होना चाहते हैं, जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाते। लेकिन राक्षस प्रवृत्ति भी पूरी तरह कभी समाप्त नहीं हो पाती। कल्पना करिए, यदि पूरी सृष्टि के सभी मानव जज होंगे तो अपराधी कहाँ से आएंगे? अतः राक्षस और देव प्रवृत्ति दोनों ही होंगी, तभी सही और गलत का अंतर समझ आएगा। अब बात करते हैं शिव जी के भोलेपन की। क्या वास्तव में शिव जी भोलेपन में बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं? उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है, लेकिन वो सृष्टि के संहार करता भी हैं। इसलिए उनके पास जो कोई भी किसी भी इच्छा को लेकर उनकी तपस्या करता है तो वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और तपस्वी को उसकी इच्छा अनुसार वरदान दे देते हैं। उनके भोलेपन की वजह से लोग मन में कपट भाव रखकर तपस्या कर मनचाहा वरदान पा लेते हैं और फिर शक्ति के नशे में चूर हो जाते हैं और अहंकारवश उनके अंदर असुरी ताकत जन्म ले लेती है, जिस कारण से आतंक फैलना शुरू हो जाता है। और जब आतंक अधिक बढ़ जाता है तब अच्छे और सदाचारी लोगों का सृष्टि पर रहना मुश्किल हो जाता है और उनकी रक्षा हेतु भगवान विष्णु जी को किसी न किसी रूप में अवतार लेकर सृष्टि पर आना ही पड़ता है, क्योंकि सृष्टि पर समन्वय बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। भगवान शिव जी स्वयं प्रलय के देव कहे जाते हैं, वो ही संहार करता है। इसलिए उनसे जो भी कोई इच्छा रखकर वरदान मांगते हैं वो खुश होकर दे देते हैं, फिर वो चाहे राक्षस ही क्यों न हो। और श्री हरि विष्णु जी जगत के पालनहार हैं, तो उन्हें तो रक्षा हेतु आना ही पड़ेगा, नहीं तो सृष्टि का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। पौराणिक ग्रंथों से यही सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।